प्यारे बच्चों, चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 10th क्लास का साइंस के लिए हम प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है ना, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में वो घबरा जाते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी आपको बाज़ार में उपलब्ध होती है, दुकान में आप जाएंगे बुक स्टॉल पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वो क्या होता है कि पहले से वो क्या खरीद रखता है, गाइड वगैरह खरीद लेता है ना, तो उसके साथ भी प्रैक्टिकल कॉपी साथ में मिल जाते हैं, जैसे बीबीडी हो गया है ना। तो और भी कुछ ऐसे होते हैं जिसके साथ कि आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल कॉपी साथ में ही दे दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है ना, तो आप बाज़ार से भी जाकर के 50-60 रुपये में मिलता है, आप जाकर के खरीद सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल कॉपी खरीदेंगे तो प्रैक्टिकल कॉपी के साथ में आपको एक उसके साथ एक बुक भी मिलेगा। ठीक है ना, आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें एक बुक मिलेगा। बुक से देख करके आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, जब आप उसको देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम उन्हीं सारी चीज़ों को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने हुए रहिएगा, क्योंकि आपको एक एक डाउट जो भी आपके हैं वो सारा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आपके सामने ये जो है, ये आपके सामने एक बुक का ऊपर का कवर है ना। कोई भी प्रकाशन का हो सकता है, बहुत तरह के प्रकाशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका ऊपर का कवर, है ना। तो क्लास 10th के लिए जब आप फर्स्ट पेज में जब जाओगे तो आपको अंदर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा प्रमाण पत्र। क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र। ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विद्यालय। तो विद्यालय में आप क्या करोगे, आपको सीधा विद्यालय का नाम भर देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको मिलेगा प्रमाणित किया गया है कि छात्र या छात्रा, तो आपका नाम यहाँ लिखना है। आगे आपके सामने है वर्ग, आप लिखेंगे 10वीं, है ना। सेक्शन आप देख लें आपका क्या सेक्शन है, नहीं तो आप अपना स्कूल में जाकर के आप अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं, है ना। द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक या पूरक परीक्षा, आप यहाँ पर ईयर दे देंगे, जैसे ये 2021 है तो यहाँ पे 2021 है लिखा हुआ, में सम्मिलित हो रहे हैं, है ना, जिनका रोल कोड, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के ऊपर आपका कोड नंबर लिखा हुआ रहता है, आप यहाँ पे देख के भर दें। साथ ही एवं क्रमांक यानी रोल नंबर आपका जो भी रहेगा प्रैक्टिकल का, है ना, यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, रोल नंबर भर देंगे जो कि आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अध्यापक का सिग्नेचर हो जाएगा, है ना। तो और यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा, सिग्नेचर, और साथ ही उनका मोहर। ठीक है। तो ये पेज को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस डेट को आप जमा करेंगे उसका डेट लिख देना है आपको। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे, जब आगे आप बढ़ोगे तो आगे फिर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम, यहाँ पे क्रमांक जो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, रोल नंबर, है ना। यहाँ पे आपको वर्ग लिखना है, यहाँ खंड लिखना है। ठीक है ना। और ये देखिए किरण प्रकाशन का है, आपका कोई भी प्रकाशन हो सकता है ना। और अलग अलग प्रकाशन का ये सारा जो डायग्राम है ये अलग अलग चेंज होता है। तो जो भी आपका है नाम, विद्यालय का नाम, क्रमांक, ये सब तो लिखना पड़ता ही है। तो जहाँ पे कॉलम बना हुआ रहे आप इसको अच्छे तरीके से, है ना, सुंदर राइटिंग में और सही से काट कूट नहीं करना है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके से भर करके और क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप सुंदर बनाओगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो होता है वो 20 नंबर का होता है साइंस में, और एक सोशल साइंस का भी होता है। उसके लिए मैं इसके बाद में आपको वो भी वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना। तो देखिए आपको इसमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, है ना, कि किस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना। ये फुल मार्क्स 20 नंबर का होता है साइंस में। तो सबसे पहले जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20, है ना। तो किस प्रकार से ये
टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर तो आपका है अभिलेख, जिसको हम लोग रिकॉर्ड बुक कहते हैं। ये भौतिकी से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, रसायन शास्त्र से 2 प्रश्न और जीव विज्ञान से 2 प्रश्न, ठीक है। कुल मिला के 6 प्रश्न यहाँ से होते हैं और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है आपको, है ना। वहाँ से आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है, 4 प्रश्न यहाँ से, और जीव विज्ञान से 4 प्रश्न, टोटल 11 प्रश्न होते हैं। और कुछ वाइवा पूछा जाता है, मौखिक परीक्षा, आप सामने होंगे, शिक्षक आपसे प्रश्न करेगा और आपको डायरेक्ट जवाब देना है बिना लिखित, ठीक है। तो उससे एक प्रश्न पूछा जाता है फिजिक्स से, एक प्रश्न पूछा जाता है केमिस्ट्री से, और एक प्रश्न पूछा जाता है आपका बायोलॉजी से, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर करके आपका 20 प्रश्न टोटल हो गए, ठीक है ना। और 20 नंबर का भी होता है ये, है ना। तो इस तरह से 1.5 घंटा का समय रहता है, देख लें यहाँ पे। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का कुछ ज़रूरी बातें थी। अब आइए और भी कुछ इनसे जुड़ी हुई बातें को देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने और भी कुछ चीज़ें हैं। फुल मार्क्स 20 नंबर रहता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा 1.5 घंटा का रहता है ये, है ना। ये आपका स्कूल में होता है। देखिए अब है अगला कि बोर्ड द्वारा 20 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएंगी, ठीक है। इस लिखित परीक्षा में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्रश्न पत्र 2 खंडों में होंगे, खंड 1 में, है ना, यानी खंड ए में 20 प्रश्न होंगे, जिनका कि मान निर्धारित रहेगा कितना, 1.5 अंकों का होगा, ठीक है। और फिर जो है खंड बी में 10 प्रश्न होगा, जिसका कि अंक कितना होगा, 1। तो ये सारी कुछ बातें हो गई प्रैक्टिकल से संबंधित, जो आपका एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, कितना नंबर रहेगा, उन सारी चीज़ों की जानकारी रही है। अब चलिए प्रैक्टिकल कॉपी में हमें क्या लिखना है। अब देखिए आगे, देखिए हम देखते हैं अब आपको प्रैक्टिकल कॉपी भरना कैसे है, लिखना कैसे, ठीक है ना। तो फिर जब आगे बढ़ोगे तो इस तरह से आपका, देखिए यहाँ पे फिजिक्स है, ये है ना, भौतिकी विज्ञान, ठीक है ना। तो शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, यहाँ से इसमें फिजिक्स से शुरू हो रहा है। तो चलिए अब जब आगे बढ़ोगे आप, तो इस प्रकार से आपको इंडेक्स मिलेगा, है ना। इंडेक्स में क्या करना है हमको कि यहाँ पे नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे आपको प्रयोग का नाम लिखना है ना। ये कहाँ से लिखेंगे, तो आपके जो बुक आते हैं इसमें आपको एक बुक भी मिलेगा। जब आप बुक को जब खोलोगे तो वहाँ पे सबसे पहले, जैसे यहाँ फिजिक्स है तो वहाँ भी आपको फिजिक्स से ही स्टार्ट होगा, है ना। और नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे आपका जो फर्स्ट रहेगा वो लिख देना है आपको, सीरियल नंबर 1 दे करके, है ना। तो वहाँ जो रहेगा आपका प्रयोग का नाम वो लिख देना है, और फिर पेज नंबर लिखना है, जैसा कि हम इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं कि ये सभी चीज़ें कहाँ से हमको लिखना है। डेट भी लिखना है आपको, और ये टीचर सिग्नेचर्स और रिमार्क्स ये दोनों छोड़ देना है कॉलम, क्योंकि ये शिक्षक आपका सिग्नेचर करेंगे और रिमार्क्स आपका जैसा रहेगा, है ना, तो उस तरह से आपका रिमार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, देखिए और भी देखते हैं, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 होते हैं ना। तो फिजिक्स में भी आपको 3 क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना है, और केमिस्ट्री में भी 3 एक्सपेरिमेंट करना है, और बायोलॉजी में भी 3 एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, और ये सभी कहाँ से हम लिखे हैं इसको, ये सब आपको पता चल जाएगा अभी तुरंत, है ना। चलिए देखिए, अब देखिए आपके सामने जैसे ही पेज फिर आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा प्रयोग संख्या 1, है ना, प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आपके सामने यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ ही पेज नंबर भी दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है। तो ये सभी कहाँ से लिखा गया है, तो यहीं से लिखा गया है, देख लीजिए आपका, ये देखिए यहाँ पे, है ना, प्रयोग का नाम दिया हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट का नाम, ठीक है ना। तो जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दूर अवस्थित बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो सेम यही चीज़ आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ देखिए, है ना, देखिए यहाँ पे यही है ना, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई होती है उसी को आपको यहाँ भी लिख देना है, ठीक है ना। और रही पेज की बात, तो जितना पेज नंबर में आप इसको लिखोगे, है ना, जैसे देखिए यहाँ पे पेज नंबर है 1, है ना, और यहाँ पे डेट भी दे देना है, जब से आप शुरू करोगे लिखना तो वो डेट भी देना है। यही डेट वहाँ पे इंडेक्स में लिखा हुआ था, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब बात रहती है कि इसको भरेंगे कैसे, ठीक है। तो आपके साथ इसके साथ एक छोटी सी बुक मिलती है,
ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर प्रयोग का नाम है ना। तो ये चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत सारा चीज़ होता है कि इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, और जो चीज़ें लिखी हुई नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, लिखना है इसमें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आवश्यक उपकरण, है ना। तो उसमें भी आपको आवश्यक उपकरण आपको हेडलाइन मिलेगा, और वहाँ उपकरण का नाम भी लिखा हुआ रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा वहाँ से क्या करना है, लिख डालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो चीज़ें नहीं है उसको लिखना है ना। अब देखिए आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ सिद्धांत, है ना। तो सिद्धांत तो वहाँ पे भी मिलेगा आपको, बुक जो आती है ना इसके साथ, वहाँ भी आपको सिद्धांत मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है ना। वहाँ पे जो सिद्धांत में दिया हुआ जितने भी चीज़ें लिखी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ भी आपको क्या करना है, लिख डालना है, ठीक है। जब फिर आगे बढ़ोगे आप तो फिर आपको इस तरह से मिलेगा प्रयोग विधि, है ना। तो इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके बुक में लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, सुंदर राइटिंगों में आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। जितना आप अच्छे से अच्छे, है ना, आप बना करके लिख सकते हो। जितना अच्छा राइटिंग होगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब देखिए जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर पीछे साइड आपका एक सादा पेज मिलेगा, सफ़ेद जैसा। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में आपको एक कुछ रहता है, चित्र भी रहता है। तो आपको चित्र भी बनाने के लिए जगह दिया जाता है पीछे साइड, है ना। तो देखिए ये एक चित्र बनाया हुआ है, आपको जैसा एक्सपेरिमेंट रहेगा, जैसा चित्र होगा, है ना, तो उस तरह से आपको बनाना भी। जितना सुंदर बना सकते हो उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। फिर देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट दूसरा पेज आ जाता है। तो जैसे ही पेज बढ़ेगा वैसे ही आप दे दोगे 2, है ना। आप फिर डेट मार देना है यहाँ पे, ठीक है। जब फिर आगे बढ़ोगे तो फिर देखिए आपके सामने मिलेगा फ्रैक्शन, है ना। तो आपके सामने कॉलम बना हुआ है, वहाँ भी कॉलम मिलेगा आपके बुक में, है ना। तो आपको कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ पहले से है। आपको वहाँ से देख करके सिर्फ इन सारी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे लिख डालना है अच्छा राइटिंग में, ठीक है ना। जितना अच्छे से अच्छे आप लिख पाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। फिर देखिए आपके सामने नीचे है परिणाम, है ना। तो ये सभी चीज़ें भी आपको परिणाम वहाँ मिलेगा। तो परिणाम को देख करके जो चीज़ें परिणाम में लिखी हुई है उन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख डालना है, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा सावधानियाँ। क्या मिलेगा, सावधानियाँ। तो देखिए आपको सावधानियाँ वहाँ भी मिलेगा लिखा हुआ। तो आपको यहाँ पे ये कॉपी में आपको देखिए लिख दिया है, यहाँ पे देखिए कॉपी में आपको लिखा हुआ है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें लिखी हुई है आपको उसको लिखना नहीं है ना। और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई है उसको क्या करना है, आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दिया है तो इसको हमको नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना, फिजिक्स का। अब देखिए फिजिक्स का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये रहा दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये नाम। अब देखिए इसी नाम को हम यहाँ पर ऊपर में जब हम इंडेक्स पढ़ रहे थे, ये देखिए, है ना, इसी नाम को हम यहाँ पर लिखे थे, देखिए वहीं से, ठीक है। और आपको जैसा पता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट 1 कर रहे थे तो पेज 1 से लेकर 2 तक ये कंप्लीट हो चुका था, वही है यहाँ पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 2 तक। और डेट भी वहाँ पर क्या था, 22/10/2020। तो जो भी आप डेट डालोगे, है ना, तो वो आपको यहाँ पर डेट लिख देना है, ठीक है। और सिग्नेचर और आपका रिमार्क्स ये खाली रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। तो अभी मैंने जैसा बता रहा था कि एक्सपेरिमेंट 2 में जो वहाँ पर लिखा हुआ था वही एक्सपेरिमेंट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पेज नंबर 3 से 4 तक वहाँ उल्लेख किया गया है, यहाँ पर पेज नंबर 3 से 4 तक लिख दिए हैं। इसके बाद डेट भी आपको डाल देना है। फिर उसी प्रकार से आपके सामने जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको तीसरा एक्सपेरिमेंट मिलेगा, वो पेज नंबर भी लिख देना है, फिर डेट भी लिख देना है, ठीक है। तो आपको ये इंडेक्स क्या चीज़ होती है, इसमें क्या हमको लिखना है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 देख रहे थे तो एक्सपेरिमेंट 2 पे हम जाते हैं। देखिए आपके सामने एक्सपेरिमेंट 2 में फिर देखिए क्या मिल रहा है देखने को। देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट 2 है, लिखा हुआ है कि दूर अवस्थित, है ना, दूरस्थ बिंब के प्रतिबिंबों को प्राप्त कर उत्तल लेंस का फोकसांतर ज्ञात करना, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा देख लेना है बुक से भी मिला करके, है ना, कि मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, है ना। फिर आपके सामने जो आवश्यक उपकरण है उसमें दिया हुआ रहेगा, आपको जो बुक में दिया गया है उपकरण उनके नाम यहाँ पर आप लिख डालो। फिर आपके सामने मिलेगा सिद्धांत, है ना, फिर आपके सामने मिलेगा सिद्धांत, तो सिद्धांत को भी लिखना है ना, जो उसमें दिया हुआ है आपके बुक में उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ भी लिख देना है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा प्रयोग विधि, है ना, फिर आपको प्रयोग विधि जो दिया हुआ बुक में वो सारा चीज़ें यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है आपको।
फिर जब आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार से सफ़ेद पेज मिलेगा। अगर आकृति उसमें दी हुई है हो, जितना अच्छा से अच्छा बना पाओ, है ना, बनाने का प्रयास करो, क्योंकि जितना अच्छा और खूबसूरत आपका प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा उतना अच्छा क्या मिलेगा, आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम आराम से, है ना, आप इसको अच्छा से तैयार कर सकते हो। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में भी देखिए चीज़ें सभी लिखी हुई है, आपका बुक में जैसा रहेगा वहाँ आपको लिख देना है। अब फिर लास्ट में आपको मिलेगा सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, जो रहेगा आपको लिख देना है। ठीक है ना, चित्र बना देना है। देखिए कितनी गजब का चित्र बना हुआ है, तो जितना अच्छा से अच्छा हो सके आप चित्र बनाने का भी प्रयास करें। ठीक है, और ये देखिए प्रयोग संख्या 3 है ना, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसा कि एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है भाई, तो ये है प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर पर धारा की निर्भरता का अध्ययन करना और इसके प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने इंडेक्स में भी लिखा था, जैसा मैं आपको ऊपर में बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आवश्यक उपकरण, जो उपकरण आपके बुक में है लिख देना है। ठीक उसी जब आप आगे बढ़ोगे तो इसी तरह से आपको मिलेगा सिद्धांत, तो जो सिद्धांत में दिया हुआ है वो आप लिख दोगे। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा प्रयोग विधि, तो जो प्रयोग विधि में आपके बुक में दिया हुआ है वही प्रयोग विधि आपको यहाँ भी लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे जब बढ़ोगे तो फिर प्रेक्षण मिलेगा आपको। तो प्रेक्षण में जो जो चीज़ें दी हुई है सारा चीज़ आपको मिल जाएगा बुक में। तो आपको बस क्या करना है, सीधा जहाँ पे खाली है आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट कर देना है। ठीक है ना, चलिए अब जब आप फिर आगे बढ़ोगे तो आपके सामने मिलेगा परिणाम। जो परिणाम दिया गया है वो आप परिणाम लिख दोगे। परिणाम के बाद फिर आपके सामने मिलेगा लास्ट में सावधानियाँ। ठीक है, तो सावधानियाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यही चीज़ें आपको बुक में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखिए, जब आप आगे बढ़िएगा तो देखिए एक आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा। यदि ग्राफ पेपर का कोई चित्र बनाया हुआ है तो आपको फिर ग्राफ पेपर में ये बना देना है। ठीक है ना, तो फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ और भी पेज मिलेगा, है ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है ऐसे ही, क्योंकि आपको तीन ही आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है प्रत्येक विषयों में, है ना। तो जैसा कि जितना आपके जो बुक आते हैं उसके साथ उसमें देखिए 3 है या 5 है, जितना दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट उतना आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है ना, ज़्यादा करके तो आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको 3 करना है, बाकी और भी पेज खाली रह जाता है, आपको बस छोड़ देना है, उसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसा मैंने फिजिक्स में बताया सारा प्रोसेस वही है, उसी तरह से आपको क्या करना है, इंडेक्स भी लिखना है ना। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे पेज नंबर लिखना है, जितना पेज नंबर में आपका ये लिखा गया है। फिर से आपको लेकिन पेज नंबर 1 2 3 स्टार्ट करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो आप फिजिक्स में जो किए थे आप पेज नंबर 1 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है फिर, क्योंकि ये तो है ना, तो जैसे आपका शुरू होगा वैसे ही आप पेज नंबर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो डेट में आप लिखोगे यहाँ डेट लिख देना है, टीचर सिग्नेचर्स और रिमार्क्स आपको छोड़ देना है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2 है, फिर आपका एक्सपेरिमेंट 3 है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 3 है। तो चलिए देखिए पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहला एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक सूचक पीएच पत्र के उपयोग से निम्नलिखित नमूने का पीएच मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, यही एक्सपेरिमेंट जो है सो हम क्या किए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, देखिए है ना, यही सेम एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक, आप जब आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार से मिलेगा आपको सिद्धांत। तो जो आपके बुक में जो सिद्धांत दिया हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, जो बुक में है बस वही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से लिखेंगे चीज़ें, है ना। ये सारा चीज़ आपके बुक में दिया गया है, आप बुक से ही सिर्फ क्या करोगे, आपको सुंदर राइटिंग में क्या करना है, इसको लिखना है। फिर प्रयोग विधि है, जो प्रयोग विधि दिया हुआ आपके बुक में वो लिख लेना है, यहाँ पेज नंबर डाल देना है, यहाँ डेट लिख देना है। ठीक है, जिस डेट में आप लिखोगे। फिर देखिए यहाँ पर है आपके सामने प्रेक्षण, यहाँ पर जो आपको प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा, देखिए नमूने के नाम में आपका नमूने के नाम की तरफ देखिए नमूने के नाम सभी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो लिखा हुआ उसको नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा हुआ उसको लिख देना। ये सभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था तो ये सभी लिखना पड़ा। ठीक है, तो आपके सामने कॉलम भी बना के दे दिया है। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है प्रैक्टिकल कॉपी लिखना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपके सामने लिखा हुआ था पहले से, कॉलम भी बनाया हुआ रहता है। देखिए यहाँ आपके सामने परिणाम
ये है। आपको बुक में भी परिणाम मिलेगा, तो परिणाम जहाँ है, परिणाम में जो चीज़ें लिखी हुई है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नोट कर देना है, ठीक है ना। उसी तरह से आपके सामने देखिए फिर मिलेगा सावधानियाँ, सावधानियाँ में जो चीज़ें हैं वहाँ चीज़ें मिलेगी आपको बुक में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रयोग संख्या 2, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 2 आ जाता है, जो आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। देखिए यही आपको इंडेक्स में भी लिखना है, पेज नंबर डाल के, डेट डाल के, वही डेट वहाँ भी देना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए आप आवश्यक उपकरण है, तो जो आप आवश्यक उपकरण आपके बुक में दिया गया है वो आवश्यक उपकरण आप लिख सकते हो। फिर देखिए आपके सामने यहाँ पर है आपके सामने सिद्धांत, तो जो सिद्धांत आपका बुक में दिया हुआ वो सिद्धांत आप लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर मिल जाता है प्रयोग विधि एवं निरीक्षण, तो जो दिया हुआ है वो लिखना है आपको। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपको एक कॉलम मिलेगा, जो चीज़ें लिखी हुई आपके बुक में वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको नोट कर देना है, ठीक है ना। जितना आप अच्छे से सुंदर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। फिर आप जब आगे बढ़ोगे इस तरह से, तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, परिणाम है दिया हुआ तो परिणाम लिखोगे, ठीक है। देखिए यहाँ फिर आपके सामने दिखे लिखा हुआ है सावधानियाँ, तो सावधानियाँ जो है, अगर सावधानियाँ और भी लिखा हुआ है तो आपको और भी 3 नंबर 4 नंबर दे करके लिख देना, नहीं है तो बस 2 उसमें भी है आपके बुक में, तो बस 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना। देखिए ये आपको, देखिए ये आप आ गया आपके सामने प्रयोग 3, है ना, प्रयोग संख्या 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर डाल देना है, यहाँ डेट डाल देना है, जो डेट पेज नंबर डालोगे वही आपको इंडेक्स में भी लिखना है। ये देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट का नाम रहा, है ना, तो यही आपको इंडेक्स में भी लिखना है, ये उपकरण का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है ना। जो आपके बुक में रहेगा यहाँ भी सिद्धांत है, जो आपके बुक में सिद्धांत है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बुक से ही सिर्फ सारी चीज़ें को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए ये आपके चित्र जो आपको दिया गया है उसमें, ये आपको सादा पेज की तरफ चित्र बना देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी तरह से देखिए आपके सामने यहाँ प्रयोग विधि है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको लिखते चलना है। जब आप फिर आगे बढ़ोगे, है ना, तो देखिए सावधानियाँ हैं, ये आपको सावधानियाँ लिख देना है, यहाँ पर लिखा हुआ ही है। जब फिर आगे बढ़ोगे तो आपको पेज और भी कुछ खाली मिल जाएंगे, उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। फिर जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा जीव विज्ञान, ठीक है। तो फिर देखिए जीव विज्ञान में भी चीज़ें वही होगा जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया, इंडेक्स में जैसे बताया कि, है ना, पेज नंबर डेट ये सब टीचर सिग्नेचर और रिमार्क्स छोड़ दोगे आप, ये शिक्षकों का काम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी एक्सपेरिमेंट 3 किया हुआ है, 3 ठो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख पा रहे हो आप। तो बस एक्सपेरिमेंट में वही लिखना है जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। आवश्यक उपकरण जो आपके वहाँ पे दिया हुआ है, यही सब आप क्या करोगे, बुक से यहाँ पर सिर्फ लिखना है, पेज नंबर डाल दोगे, डेट डाल दोगे, जिस डेट में लिखोगे, ठीक है ना। फिर पेज नंबर आपको 1 2 से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत है, तो जो सिद्धांत आपके बुक में दिया हुआ है वही आप यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि इसी के साथ आपको बुक भी दिया जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रयोग विधि भी देखिए यहाँ पर जो आपको बुक में है वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, और कई सारे बच्चों का ये भी प्रश्न रहता है कि ये जैसे प्रयोग विधि है तो आप लिखते लिखते जैसे आपको 5 तक लिखा, है ना, या 6 या 7 वहाँ और ज़्यादा दिया हुआ आपको नहीं अट रहा है यहाँ पे, है ना, तो फिर कुछ नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे, है ना। प्रयास करो कि जितना आप उसको लिखने का ही प्रयास करो, और यदि छूट भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, और जो चित्र बना हुआ है आपको वो चित्र भी बना देना है, ठीक है ना। जितना अच्छा से अच्छा आप चित्र बना पाओ, क्योंकि जितना अच्छा बना पाओगे उतना अच्छा आपको नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा नंबर अच्छा मिले, ठीक है। देखिए ये आपका प्रयोग संख्या 2 हो गया, है ना। तो यही एक्सपेरिमेंट आपको इंडेक्स में डालना है, यहाँ पेज नंबर यहाँ डेट लिख देना है, और यही सारी चीज़ें आपको इंडेक्स में भी शो कर देना है, ठीक है। चलिए तो आपको ये बिल्कुल आप समझ में आ चुका होगा कि हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे। देखिए ये चित्र बना हुआ है ना, सफ़ेद एक पेज भी होता है उसमें पीछे साइड, तो जैसा आपके सामने आपको चित्र मिलेगा वैसा चित्र भी बना देना है आपको, ठीक है ना। जितना सुंदर और अच्छा से अच्छा बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखिए इसी तरह से आपको सारी चीज़ें क्या करना है, लिख डालना है आपके सामने। ये देखिए सावधानियां हैं, ये लिखा हुआ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब आपके सामने आ गया प्रयोग संख्या 3 बायोलॉजी का, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 3। यहाँ पर उपकरण का नाम लिखा हुआ है, देखिए, है ना, और फिर ये सिद्धांत है। देखिए तो आपको सिद्धांत प्रयोग विधि है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए आपके सामने चित्र आ गया, पीछे साइड पेज रहता है सफ़ेद, तो ये चित्र भी आपको क्या करना है, लिख देना है, बना देना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने आगे और भी चीज़ें लिखी हुई है ना। आपका सावधानियाँ आ गया, तो सावधानियाँ में जो चीज़ें लिखी हुई है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि 2 से ज़्यादा सावधानियाँ हैं तो आप नीचे आपके सामने देखिए स्पेस है तो आप लिख सकते हो, अगर 2 ही है तो फिर आपको छोड़ देना है,
ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ चुका होगा आपकी प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल कॉपी बना सकते हो। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल कॉपी होता है उसी के साथ आपको बुक भी दिया जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बुक के सहारे आपको क्या करना है, बुक की मदद से आपको इसको सिर्फ लिखना पड़ता है ना। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और आप कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।